हाय, दिस इज आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, ये जो चैप्टर है आपके क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का, इस चैप्टर को हम लोग आज की इस वीडियो में जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर की आधी स्टोरी हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से हर एक चीज समझी थी। क्या था चैप्टर की स्टार्टिंग में, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो दैट वीडियो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो थ्रू द लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ आइएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इसकी आधी स्टोरी जो है कंप्लीट कर ली है। जैसे कि यहाँ पर ग्रैंड मदर के बारे में जो है राइटर अपने बताते हैं खुशवंत सिंह, किस तरीके से उनका जो है उनके ग्रैंड मदर के साथ जो है लगाव था, किस तरीके से वो रहते थे। तो उसके बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताते हैं। ग्रैंड मदर उनको कैसे, जब वो गांव में रहते थे तो उनको जो है स्कूल छोड़ने जाती थी, उसके बाद उनको तैयार करती थी, सुबह नहलाती थी और प्रेयर जो है उनके सामने गाती रहती थी। वो उस प्रेयर को बहुत ही पसंद करते थे। जब तक उनको तैयार करती थी, उनके लिए नाश्ता बनाती थी, उनको स्कूल ले जाती थी। स्कूल जब जाती थी दादी माँ, तो वहाँ पर स्कूल के बगल मंदिर था, उस मंदिर में वो बैठ के जो है बुक पढ़ती थी, रामायण जो भी बुक पढ़ती थी वहाँ पर। उसके बाद साथ में जब छुट्टी होती थी तो दादी माँ जो है राइटर को यानी खुशवंत सिंह को अपने पोते को लेकर वापस घर की तरफ आती थी। गांव के जो डॉग्स थे उनका पीछा करते हैं, वो उनके जो रोटी रहती थी उनके टिफिन में बची हुई रहती थी वो देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से वो पढ़ रहे थे। उनके पेरेंट्स जो थे कहाँ पर रह रहे थे, शहरों में रह रहे थे। जब वो अच्छे से शिफ्ट हो जाते हैं तो उनके मतलब खुशवंत सिंह को और खुशवंत सिंह की दादी दोनों को जो है शहर बुला लेते हैं। वहां पर जाने के बाद धीरे धीरे जो है इनके फ्रेंडशिप में जो है डिस्टेंस आने लगता है, गैप आने लगता है। इनके फ्रेंडशिप में जो है टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब ये इंग्लिश स्कूल में जाने लगे थे। अब इनको दादी जो है स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि ये बस के थ्रू जो है स्कूल जाते थे। ये सारी चीज़ें हमको बताई गई है। फिर ये जो है दादी से थोड़ा क्लोजली अब नहीं रहते थे, क्योंकि इनका फिर धीरे धीरे अलग रूम हो जाता है, दादी अलग रूम में। पहले ये दोनों जो है एक ही रूम में साथ में रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जो है पहले इनको दादी माँ जो थी कुछ पढ़ा भी देती थी, अब वो पढ़ा भी नहीं पाती थी, क्योंकि जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो दादी माँ को जो है समझ में नहीं आता। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर यहाँ पर जो है जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो अपने दादी को सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे कैसे जो है उनको क्या क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 स्टोरी में ये सारी चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पर आगे यही आपके बुक के 5th पेज नंबर से हमको कंटिन्यू करना है। तो चलिए अब स्टोरी को जो है स्टार्ट करते हैं। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ड बीइंग राउंड etc। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं अपनी दादी को जो है इंग्लिश के वर्ड्स बताता था और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है बताता था अपनी दादी को, जैसे कि वेस्टर्न साइंस के बारे में जो मैं पढ़ता था वो बताता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब किस तरीके से जो है किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। या आपने साइंस में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, आपके क्लास 11th में भी है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता था। उसके बाद मैं ये बताता था किस तरीके से ये जो धरती है गोली है, राउंड शेप की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उनको जो है अनहैप्पी फील होता था। ये सारी चीज़ें सुनकर वो खुश नहीं होती थी, बड़ा ही दुखी फील होता था उनको। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, इन सारी चीज़ों को जो चीज़ें थी वो उन्हें जो है पढ़ा नहीं पाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ा नहीं पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, इन सारी चीज़ों में वो जो है बिलीव नहीं करती थी, इन सारी चीज़ों में वो विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and scriptures, इन सारी चीज़ों पर वो विश्वास नहीं करती थी। किन चीज़ों पर, जो इंग्लिश के स्कूलों में पढ़ाया जाता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इन सब पर वो विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, अर्थ गोला है, अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो है गोल 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 घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ग्रेविटी के बारे में, जैसे कि किसी चीज़ को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे कैसे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो इन सब चीज़ों से जो है बड़ा ही अनहैप्पी फील करती हैं
कि ये सारी चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। और उसके बाद उनका क्या कहते हैं, एक और चीज़ रहता है कि स्कूलों में जो है एक शिकायत रहती है एक तरह से कि स्कूलों में जो है गॉड्स के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, वन डे, एक दिन, आई अनाउंस डेट, एक दिन मैं अनाउंस करता हूँ, मैं बताता हूँ, वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, मुझे जो है म्यूजिक लेसन मिला है, म्यूजिक सीखना है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, वो ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके हिसाब से म्यूजिक जो है ना बहुत ही भद्दी चीज़ है। भद्दी, ल्यूड एसोसिएशन मतलब भद्दी संगीत कह सकते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्टलॉट्स एंड बेगर एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटलमैन। ये जो म्यूजिक है ना उनके हिसाब से, इनके हिसाब से जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक की जो मोनोपोली है ये बेगर यानी भिखारियों के लिए म्यूजिक है। ठीक है, सी सेड नथिंग, और जो हाँ भिखारियों के लिए म्यूजिक है, जेंटल फॉग अच्छे लोगों के लिए इनके हिसाब से म्यूजिक जो है बहुत ही बेकार चीज़ है। जेंटल फॉल के लिए म्यूजिक है ही नहीं कुछ चीज़, म्यूजिक सिर्फ किसके लिए, भिखारियों के लिए। सी सेड नथिंग, वो कुछ कहती नहीं है, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उनका जो साइलेंस था, ये उनका चुप रहना जो था, ये दिखाता है कि वो इस चीज़ से एग्री नहीं है, नॉट एग्री। सी रियली टॉक टू मी आफ्टर डेथ, अब इसके बाद से जो है मुझसे बहुत ही रियली यानी बहुत ही कम बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, I was given a room of my own, मुझे अपना एक अलग से कमरा मिल गया। कॉमन लिंक, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, मेरे और मेरे दादी के बीच में जो एक कॉमन लिंक था, जो एक अच्छी सी फ्रेंडशिप थी, वो अब स्नैप्ड हो गई। स्नैप्ड होना मीन्स कि वो अब टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन, यानी कि ये जो मेरा स्नैप्ड जो हमारे बीच में जो है कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की, वो अब टूट चुकी थी। मैं जो है अब अपने एक अकेले रूम में जो है रहने लगा था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ग्रैंड मदर जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो अकेले रहना अब ठीक है अच्छा लगता है, वो अब एलोन, अब वो अकेली हैं, ये वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो अब जो है इस अपने स्पिनिंग व्हील को ही चलाती रहती थी। टू टॉक टू एनीवन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसिटिंग प्रेयर्स, जब सूरज उगता था और जब सूरज डूब जाता था, यानी सूरज के निकलने और सूरज के डूबने तक सिर्फ ये क्या करती थी, बैठ के व्हील स्पिनिंग को जो है चलाती रहती थी। और रिसिटिंग प्रेयर्स यानी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये जो है माला को दबती रहती थी। इनके हाथ में क्या था, एक वो जो इस तरीके का आपको इमेज में दिख रहा है ना, इस तरीके की कुछ ये माला रहती थी जिसको ये दबती रहती थी, जिसको ये इनऑडिबल में कुछ प्रेयर करती रहती थी। रिसिटिंग प्रेयर्स मतलब इनऑडिबल में ये प्रेयर करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, आफ्टरनून में यानी दोपहर के समय वो जो है थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, थोड़ा सा आराम के लिए उठती हैं और क्या करती हैं उस समय, वो स्पैरोज जो थी उनको जो है दाना, फीड यानी दाने को चुनाती थी। वाइल सी सेट इन द बरामदा, जब वो बरामदा में बैठी होती हैं तो ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में वो जो ब्रेड्स होते हैं ना उनको तोड़ती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shooed them back. It used to be the happiest half hour of the day for her. मतलब कि ये जो दोपहर के समय जब ये खाली होती थी, थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी, उस समय ये स्पैरोज को जो है दाना देती थी। क्या करती थी, ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। उसके बाद जब ये बरामदा में बैठी होती थी, उसके बाद क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, 100 से ज़्यादा कहीं चिड़िया जो है इकट्ठा हो जाती थी और वो जो है चहचाती रहती थी। बेडलाम मतलब बर्ड्स की जो है चहचाने की बहुत अच्छी आवाज़ आती रहती है। कुछ चिड़िया जो होती हैं, सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया जो है आके इनके जो है लेग पे बैठ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चिड़िया जो होती हैं इनके कंधे पर आती हैं, कुछ इनके सिर पे बैठ जाती हैं। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी इन सब को जब ये चिड़िया इतना इनको घेर लेती हैं चारों तरफ से,
बिल्कुल चिड़िया ही चिड़िया रहती हैं, चहचहाती रहती हैं, उसके बाद भी ये जो है स्माइल करती हैं, उसके बावजूद भी ये उनको सूड देम अवे, उनको दूर नहीं भगाती हैं। इट यूज्ड टू क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती रहती हैं ये सबसे इनको इस दोपहर के आधे समय में बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इट यूज टू बी हैप्पीनेस हाफ आवर, इस आधे घंटे में इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है पूरे दिन के। When I decided to go abroad for further studies, आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए जब मैंने बाहर abroad यानी देश के बाहर जाने की सोचा, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पूरा भरोसा था, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना वो बहुत ही अपसेट होंगी, बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगी। I would be away for 5 years, मुझे वहाँ पर 5 साल के लिए जाना पढ़ रहा था, मतलब 5 साल के लिए मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her finger were busy telling the beads of rosary. Rosary beads मतलब कि माला जो था वो दबती रहती थी। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या बताते हैं इसको अच्छे से समझना। जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की सोचा, मुझे बाहर जाना पड़ा, आई वॉज श्योर, मैं कंफर्म था कि मेरी जो दादी थी वो जो थोड़ा सा दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मुझे बाहर 5 साल के लिए जाना था, मैं बाहर जा रहा था, इस वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। बट ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेल, वो सैड दिखी ही नहीं उस समय। सेंटिमेल यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बट माई ग्रैंड मदर कुड सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेल, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो सेंटिमेल, वो बिल्कुल सैड दिखी ही नहीं। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक जो है छोड़ने के लिए आई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी कुछ बात नहीं की, कोई इमोशन उनका शो नहीं हुआ कि वो बहुत सैड है। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, वो प्रेयर को कर रही थी, प्रेयर यानी इन ऑडिबल वे में वो हमेशा ही प्रेयर करती रहती थी, तो वही कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन जो था प्रेयर में लॉस्ट था, खोया हुआ था। हर फिंगर वर बिजी इन टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो अपने रोजरी को, माले को जो है दप रही थी। साइलेंटली सी किस माई फोरहेड, बहुत ही मतलब साइलेंटली उन्होंने अच्छे से मतलब मेरे फोरहेड को, माथे को जो है ऐसे चूमा। एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, बहुत अच्छे से जो उन्होंने मुझे मेरे फॉरहेड को जो है चूमा। उसके बाद यहाँ पर जब वो मुझे छोड़ने आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो है ये मेरा उनका फिजिकल लास्ट कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जब मैं वापस आऊँ पता नहीं ये रहें कि ना रहें। तो ये वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये मेरा और उनका आखिरी यानी लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होने वाला है, क्योंकि वो 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल के बाद जब मैं वापस आया, मैं उनसे फिर स्टेशन पे मिला। बट दैट वॉज नॉट सो, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा कि वो सोच के गए थे कि शायद ये लास्ट हमारा फिजिकल कांटेक्ट होने वाला है दादी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दोबारा से जब 5 साल के बाद आया, मैं फिर से उनसे स्टेशन पे मिलता हूँ। ठीक है, वो आई थी लेने मुझे। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, एक दिन भी ओल्ड नहीं लग रही थी वो 5 साल के बाद जब मैं उनसे मिला। सी still had no time for words and while she clasped me in her arms, clasped मतलब क्या होता है कि उन्होंने टाइटली मुझे हग किया अपने आर्म्स में, यानी खूब टाइटली मुझे हग किया। I could hear her reciting हर प्रेयर्स में, उनकी रिसिटिंग जो इन ऑडिबल वे में वो प्रेयर करती थी, जब उन्होंने मुझे टाइटली हग किया दादी ने, तो मैं उनकी
प्रेयर को जो है सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने की पहले दिन, हर हैप्पीनेस मूवमेंट्स वर विथ हर स्पैरो, उनका जो खुशी वाला मूवमेंट होता है दिन के आधे घंटे, वो स्पैरो से ही था। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फेरेविलियस रिबक्स, ठीक है, जिन्हें वो दाना देती थी बहुत समय से, उनके साथ ही उनका हैप्पीनेस्ट मूवमेंट वो था, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम उनमें कुछ चेंज आने लगा। सी डिड नॉट प्रे, वो आज प्रे नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने नेबरहुड जो आस पड़ोस की वुमेन थी उनको कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड ड्रम उन्होंने लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, वो गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स सी टम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, मतलब क्या है यहाँ पर कि वो जब है शाम को जो है नेबर आस पड़ोस की औरतों को उन्होंने कलेक्ट किया और क्या करने शुरू कर दी, वो गाना शुरू कर दी उस ड्रम को। द सैगिंग ऑफ स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, मतलब आधे घंटे तक उस ड्रम को वो पीटती रही। एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, मतलब कि वो ये गाने को क्यों गा रही थी, जो मैं यहाँ पर आज आया था मेरे आने की खुशी में वो इस गाने को गा रही थी। वी हैड परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम सब उनको मना कर रहे थे कि इसे मत करो, ऐसा कुछ मत करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और ये आज पहला दिन था जब से मैं उनको जानता हूँ, ये आज पहला दिन था कि वो जो है आज प्रेयर नहीं की है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिड फीवर, उनको हल्का सा जो है बुखार आ गया। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया, हम सबको बताया, दैट इट वुड गो, ये बुखार है सही हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी माँ थी ना वो कुछ अलग सोच रही थी, ठीक है। सी टोल्ड अस, वो हमको बताती है दैट हर एंड वॉज नियर, उनका आखिरी समय जो है अब आ चुका है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, मतलब वो यहाँ पर बताती हैं कि उनका जो है आखिरी समय आ चुका है, ठीक है। कुछ समय के बाद जो है वो इस दुनिया से चली जाएंगी, उनका एंड होने वाला है। इस कुछ समय, जो कुछ हावर्स बचे हैं, इसमें जो है वो अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहती, किसी से बात करके वो प्रे करना चाहती हैं। ओमिटेड टू प्रे, वो सिर्फ प्रे करना चाहती हैं इस बचे हुए समय में, वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती किसी से बात करके। ये सारी चीजें वो बताती हैं। वी प्रोटेस्टेड, हम सब प्रोटेस्ट करते हैं, हम सब कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी डेथ अभी नहीं होगी, आप अभी रहेंगी। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हम सब जो कहते हैं वो इस चीज को नहीं मानती। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेयरिंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रेयर कर रही थी, वो बेड पर लेटी हुई थी, अपनी बीट्स को जो है, रोजरी को जो है वो जिस तरीके से माले को दबती रहती हैं, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं, वही चीज, वो सेम चीज कर रही थी लेटे हुए बेड पर। इवन बिफोर वी कुड suspect her lip stopped moving and rosary fell from her lifeless finger। अब क्या था, बस कुछ ही देर के बाद उनका जो है प्रेयर कर रही थी, वो लिप्स उनके स्टॉप हो गए, ओंठ उनके रुक गए, उनके हाथ से रोजरी जो है वो नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उनके हाथ से रोजरी गिर गई, प्रेयर वो जो है, उनके लिप्स जो है मूव करना स्टॉप हो गए, रुक गए, तो उनके जो है पीसफुल एक्सप्रेशन, पीसफुल मतलब क्या होता है, पीसफुल मतलब होता है एक्सप्रेशन, स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर स्प्रेड मतलब उनके चेहरे पे पीलापन आ गया, और अब हम सब समझ गए थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and cover her with a red sword। हम सब ने उनको बेड से नीचे उतारा, उसके बाद उनको जो है ग्राउंड पे लिटा के एक लाल के कपड़े से जो है, लाल कपड़े से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब विलाप करना है, MOURNING, मॉर्निंग मतलब
विलाप किया, हम सब ने लेफ्ट हर एलोन, उनको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स, उनके अंतिम संस्कार की अरेंजमेंट करने के लिए कुछ देर उनको ऐसे अकेला ही छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, उनके रूम में हम सब जाते हैं, विथ अ क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमिटेड। क्रीमिटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पर उनको लाने के लिए जो है, उनके अंतिम संस्कार के लिए जो है हम लोग जाते हैं उनके रूम में। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विथ ब्लेज गोल्डन लाइट। अब जो था सनसेट हो रहा था, सन जो है शाम का समय था, सनसेट हो रहा था, तो जो सन की किरणें थी उनके रूम में ऐसे बरामदा के थ्रू जो है उनके रूम में आ रही थी, गोल्डन लाइट बहुत ही। जब भी आपने देखा होगा सनसेट होता है तो शाम के टाइम अगर आपके यहाँ विंडो से कहीं से भी खिड़की से कोई रोशनी अगर आती है तो कितना अच्छा लगता है, तो कुछ वही उसी तरह से इनके यहाँ बरामदा में उनके रूम में था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, आधे रास्ते चलने के बाद हम सब रुक गए। ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in her the red sword, thousands of sparrow sat scattered on the floors। अब क्या था कि जब उनकी डेड बॉडी थी जहां पर वो बरामदे में लेटी हुई थी, कुल चारों तरफ उनको जो है हजारों से ज्यादा जो है चिड़ियां, स्पैरोज जो है घेरी हुई थी। उनके कपड़े पर कुछ बैठी, कुछ जो है उनके आसपास में बैठी, कुछ बरामदा में, तो कुछ फ्लोर पर जो है ऐसी चिड़ियां बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, चिरपिंग मतलब चिड़ियों की चहचाने की बिल्कुल भी आवाज जो है आज नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बर्ड्स के लिए बहुत ही मतलब शर्मिंदे से हम लोगों ने बर्ड्स को देखा, एक सॉरी फील किया। एंड माई मदर फेट्स सम ब्रीड फॉर देम, उनके लिए मेरी मम्मी जो है कुछ ब्रेड्स, नॉट ब्रीड्स, ब्रेड्स, ठीक है, ब्रेड्स लेके आती हैं। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्प्स, उनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ब्रेड्स को जो है तोड़ लेती हैं। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर, जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर देती थी उनको। एंड थ्रू इट टू देम, उन चिड़ियों को जो है ब्रेड को जो है फेंक देती हैं, ठीक है। यहाँ पर था वी फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने बर्ड्स के लिए सॉरी मतलब ऐसा बड़ा अजीब सा लगा, ठीक है, कोई चहचाने की आवाज नहीं थी, वो फ्लोर पर जो है इकट्ठा थी। एंड माई ग्रैंड मदर फेच सम ब्रेड लाती हैं उनको लिए। सी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हैं जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर करती थी, और उनको फेंक देती हैं चिड़ियों की तरफ। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो जो चिड़ियाँ जो थी वो बिल्कुल भी ब्रेड की तरफ नोटिस भी नहीं करती। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स, जब हम अपनी ग्रैंड मदर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अबे क्वाइटली, शांति से वो चिड़िया उड़ती हुई ऊपर से जा रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और आखिरी दिन यानी कि जो सुबह था जब हम लोगों ने उनको अंतिम संस्कार कर दिया, तो दूसरे दिन जब सुबह को जो है झाड़ू वगैरह लगा के उन सारे ब्रेड्स को जो है डस्टबिन में डाल दिया जाता है। चिड़ियों ने बिल्कुल भी उस ब्रेड को छुआ तक नहीं था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस होल स्टोरी। उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी में आपको मजा आया होगा। किस तरीके से ये स्टोरी थी, ग्रैंड मदर के साथ ग्रैंड सन का किस तरीके से लगाव रहता है, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, मजा आई होगी स्टोरी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आप रिलेट कर सकते हैं आपकी दादी के साथ, आपका लगाव कैसा है। अच्छी स्टोरी थी, खुशवंत सिंह ने अपनी पूरी स्टोरी बताई, हम सब इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे की भी जितनी भी स्टोरियां, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, सब पढ़ेंगे, इसी तरह से लाइन बाय लाइन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये तो पहला चैप्टर था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली एक नई स्टोरी के साथ, इसी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं जल्द, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।